हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारी जिंदगी ठंडा पानी नहीं पिया था, सारी जिंदगी ठंडा पानी नहीं पिया था। एक दिन आपको प्यास लगी, एक दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को प्यास ने सताया। आपने जब पानी मांगा तो देने वाले ने ठंडे पानी का गिलास पेश कर दिया, ठंडा पानी आपके हाथ में पकड़ा दिया। इमाम हुसैन के बेटे ने एक घूंट पिया ही था कि फौरन ये कहते हुए पानी का गिलास जमीन पर पटक दिया कि ओ नादान, मैंने कहा नहीं था मुझे ठंडा पानी ना दिया करो। मैं जब जब ठंडा पानी पीता हूँ मुझे अली असगर का तड़पना याद आ जाता। मेरी बहन सकीना पानी के लिए तरसती रही। आज अगर मैं ठंडा पानी पीऊंगा तो कयामत के दिन बाबा हुसैन को क्या मुंह दिखाऊंगा। ओ गुलाम, ओ ठंडा पानी देने वाले, अगर ये ठंडा पानी मेरे बनों को नसीब नहीं हुआ तो ज़ैनुल आबिदीन की चाहत ये है, ज़ैनुल आबिदीन ये चाहता है कि कयामत तक ये पानी ज़ैनुल आबिदीन को भी नसीब नहीं होना चाहिए, ताकि कल कयामत के दिन अली असगर के सामने मुझे सर ना झुकाना पड़े। जवानों, करबला की तपती रेत थी, हजरत इमाम हुसैन का आखिरी सजदा था। ये उस दुखी इंसान का सजदा था जिसके सामने खैमे जलते रहे, जिसके सामने मासूम रोते रहे, मगर फिर भी जब आजान की आवाज आई तो पेशानी सजदे में नजर आई। हाय अल्लाह, ये कैसी पेशानी है, ये कैसी पेशानी है जो जख्मों से चूर तो हुई मगर इबादत से दूर ना हुई। जवानों, हजरत इमाम हुसैन का आखिरी सजदा था। चारों तरफ सन्नाटा था। अपना कुल सरमाया अल्लाह के नाम कुर्बान कर दिया था। खून से लथपथ बदन, 3 दिन की प्यासी जुबान, जख्मी दिल के साथ फातिमा के लाल ने सजदे में सर रख कर कहा, अल्लाह, ओ मेरे मालिक, तू हुसैन के दुखड़े तो सुन, तू हुसैन के दर्द तो सुन। अल्लाह, एक तरफ नेज़े थे, दूसरी तरफ मेरे शहजादे थे। अल्लाह, एक तरफ नेज़े थे, दूसरी तरफ मेरे शहजादे थे। मालिक, मेरी रूह गवाह है कि मेरे खैमे तो जल गए मगर हुसैन ने तेरा नाम नहीं जलने दिया। हुसैन के खैमे जल गए, हुसैन के बच्चे प्यासे मर गए मगर तेरा दीन नहीं हरने दिया। मेरे मालिक, ये कैसा इंसाफ है। ओ मेरे अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है और ये कैसी उम्मत है जो नबी के निवासे को प्यासा मार कर भी फख्र करती है। अल्लाह, ये कैसी उम्मत है, ये कैसे लोग हैं जिन्होंने आजाने तो संभाल ली, आजाने संभाल ली मगर आजान के वारिस को तपती रेत पर तन्हा छोड़ दिया। मालिक, ये मेरा आखिरी सजदा है। पता नहीं फिर इस धरती पर तुझे सजदा करना मुझे नसीब होगा या नहीं होगा। मेरे मालिक, ओ मेरे मालिक, देख, आगे दुश्मन खड़ा है, पीछे दुश्मन खड़ा है, मेरे दाएं दुश्मन है, बाएं दुश्मन है और मेरी गर्दन पर दुश्मन की तलवार है। मालिक, मैं अपने नाना के पास जाने से पहले पहले तुझसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि मेरे मालिक, तुझे राजी करने के लिए मैंने अली असगर कुर्बान कर दिया, तुझे राजी करने के लिए मैंने अली अकबर कुर्बान कर दिया, मेरे कासिम का शबाब लुट गया, तुझे राजी करने के लिए ओनो मोहम्मद कुर्बान कर दिए। मालिक, इतना कुछ कुर्बान करने के बाद भी अपने आखिरी वक्त में देख तेरा हुसैन मुस्कुरा रहा है, देख तेरा हुसैन मुस्कुरा रहा है और मुस्कुरा कर कह रहा है, अल्लाह, तुझे राजी करने के लिए मैंने सब कुछ किया, बता तो सही तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ। हाय, यजीद चंद दिन दराज कर गए, यजीद चंद दिन दराज कर गए, गलत मुसल्लत रवाज कर गए और यजीद कुत्ते दी मौत मर गए, हुसैन रब दा मेराज कर गए। जवानों, अपनी आंखें खोलो,
अपनी आंखें खोलो, करबला का वो मंजर याद करो। एक तरफ हुसैन है जिसने रब को मनाने के लिए अपने 6 माह का अली असगर भी कुर्बान कर दिया, और दूसरी तरफ तुम हो कि जब दीन का बुलावा आ जाए तो मां की झोली में छुप जाते हो। जब दीन कुर्बानी मांगने लगे, जब दीन को तुम्हारी जरूरत पड़े तो मां की गोद में छुप जाते हो, डर जाते हो, कहते हो दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। दीन का नाम सुनकर मौत से डरने वालों, सैयद को इतना तो बता दो कि मरने के बाद हुसैन को क्या मुंह दिखाओगे? अरे यही काली शक्ल दिखाओगे, ये काला मुंह दिखाओगे, ये गुनाहों में डूबा हुआ चेहरा, ये धोखेबाज चेहरा, ये फराडिया चेहरा कल कयामत के दिन नबी के निवासे को दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? ये गुनाहों में डूबा हुआ चेहरा हुसैन के नाना को दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? उस वक्त तुम नजरें झुकाकर किस मुंह से कहोगे कि आका हम भी आपके चाहने वाले थे, ऐ हुसैन इब्ने अली हम भी आपके चाहने वाले थे? तुम किस मुंह से कहोगे? क्या तुमने हुसैन के लिए कोई जख्म सहा? क्या तुमने हुसैन की याद में एक आंसू भी बहाया? क्या तुमने नबी के इश्क में दुनिया को ठोकर मारी? अगर नहीं तो फिर सुन लो, ये मोहब्बत सिर्फ जुबान की हद तक थी, दिल तो कभी करबला तक पहुंचा ही नहीं था। ये मोहब्बत सिर्फ जुबान के हद तक थी, तुम्हारा दिल तो कभी मदीने तक पहुंचा ही नहीं था। किस्सा मुख्तसर जवानों, हजरत इमाम हुसैन सजदे में पड़े हैं, शिम्मर आगे बढ़ता है, इमाम हुसैन सजदे में पड़े हैं, इमाम हुसैन का सर सजदे में, शिम्मर आगे बढ़ता है, आगे दुश्मन है, पीछे दुश्मन है, दाएं दुश्मन, बाएं दुश्मन। अचानक हुसैन की तलवार रुक जाती है, यजीदियों में हलचल मच जाती है। यजीदी टोला सोच में पड़ जाता है कि जिस तलवार को प्यास न रोक सकी, जिस तलवार को अली अकबर की लूटी हुई जवानी न रोक सकी, जिस तलवार को भूख न रोक सकी, वो तलवार अचानक कैसे रुक गई? वो तलवार अचानक कैसे रुक गई? इसलिए कि नमाज का वक्त हो गया था। आया है इस कदर इश्क नमाज के साथ, इस कदर मोहब्बत नमाज के साथ। हजरत इमाम हुसैन से किसी ने पूछा, हजरत आपको जन्नत अजीज है या नमाज अजीज है? आपको जन्नत अजीज है या नमाज अजीज है? आपने ऐसा जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि कयामत तक आपका जवाब मेरे दिमाग में गूंजता रहेगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, भाई मुझे जन्नत से कहीं ज्यादा नमाज अजीज, मुझे जन्नत से कहीं ज्यादा नमाज अजीज है, इसलिए कि जन्नत मेरी रजा है और नमाज तो मेरे सोने रब की रजा है। मैं अपनी रजा को अपने रब की रजा पर कुर्बान करता हूँ। जवानों जरा गौर तो करो, अपनी गैरत वाली आंखें खोलो तो सही। हुसैन प्यासा है, हुसैन भूखा है, फिर भी नमाज नहीं छोड़ता। तुम खा पी के नमाज छोड़ देते हो। हुसैन का जिस्म जख्मों से चूर चूर है, हुसैन नमाज फिर भी नहीं छोड़ता। तुम सेहतमंद हो के नमाज छोड़ देते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? नाम लेते हो हुसैन का, नकल करते हो यजीद की। मुझे बताओ तो सही, हुसैन तुम्हारे साथ कैसे होंगे? वो हुसैन आशिकों के साथ हैं, हुसैन दोगलों के साथ नहीं है। किस्सा मुख्तसर जवानों, इमाम हुसैन सजदे में पड़े हैं, शिम्मर आगे बढ़ता है, उसके हाथ में नंगी तलवार है। निवासा रसूल की पुष्ट पर हल्की सी तलवार की नोक मार कर शिम्मर कहता है, उठ हुसैन, उठ हुसैन, मैं तेरा सर काटने के लिए बेताब खड़ा हूं। आज मैं तुझे कत्ल करके यजीद के सामने अपना सर फख्र से बुलंद करूंगा। मैं कब से तेरे इंतजार में खड़ा हूं, तू सजदे में गया है, उठता ही नहीं है। शिम्मर नादान नहीं जानता था कि नीचे तो अल्लाह से मीठी मीठी बातें हो रही थी, नीचे तो इमाम हुसैन अल्लाह से मीठी मीठी बातें कर रहे थे। वो बातें जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाकर अल्लाह से किया करते थे, ये तो वो मीठी मीठी बातें हो रही थी। रब का बंदा रब से कह रहा था, अल्लाह ये हुसैन का आखिरी सजदा है,
دل تو قیامت تک سجدہ کرنے کو چاہتا تھا، جی تو قیامت